तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि म्याओ टोंग और शी यूलोंग दोनों ही जाओ युन का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, मगर जाओ युन तो उन्हें चुटकियों में धूल चटा देता है और वो तकरीबन उन्हें मारने ही वाला था। मगर इतने में अचानक वहाँ पर उनका एक सीनियर आ जाता है जिसका नाम फेंग जुओ था। वो उन लोगों को तो बचा लेता है, मगर साथ में वो फाइट करने की कोशिश करता है तो जाओ युन भी उसे अपनी पावर शो करता है और उसे वापस से पीछे धकेल देता है। ये देखते हुए वो फिर जाओ युन के ऊपर एक पावरफुल एनर्जी पाल मटे कर देता है, मगर इससे भी जाओ युन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देखते ही यूलोंग म्याओ टोंग से कहता है कि चलो हम भी इसका साथ देते हैं, मगर शाओलिन कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, मैं तुम्हें अपने भाई के साथ कोई चीटिंग करने नहीं दूंगी। ये कहते ही वो म्याओ टोंग के साथ फाइट करती है और उसे अपने विप के साथ वापस से पीछे धकेल देती है और उस पर दोबारा से जैसे ही वार करने के लिए जाती है तो म्याओ टोंग भी उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी सोट से वार करती है, मगर यहाँ पे भी शाओलिन अपने विप का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। ये देखते ही जाओ युन कहता है कि शाओलिन तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मगर इस तरफ यूलोंग कहता है कि पहले तुम अपनी खैर मनाओ बच्चे। कहने के साथ ही वो उस पर एक बहुत ही जोरदार पंच के साथ अटैक करता है, मगर जाओ युन पीछे हटकर अपनी जान बचा लेता है और फिर सीनियर फेंग जुओ यूलोंग के साथ मिलकर फिर जाओ युन पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। वो दोनों एक साथ इतने वार करते हैं कि जाओ युन को अटैक करने का कोई भी मौका नहीं मिलता। वो उन दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा था और इस तरफ हमें दिखाया जाता है म्याओ टोंग जैसे ही शाओलिन का विप खींचती है तो वो उसे ऊपर उठाकर बहुत ही जोर से जमीन पे दे मारती है, मगर शाओलिन देखती है कि वो लड़की तो उसके बिल्कुल ऊपर आ गई है। वो जैसे उसके पास आती है तो अपनी सूट से उस पे वार करती है, जो कि शाओलिन के फेस के बिल्कुल पास से होके गुजरती है। और इस तरफ हम लोग जाओ युन को देखते हैं जो कि अकेले ही उन दोनों बंदों को डील कर रहा होता है, मगर जब वो शाओलिन की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये लड़की तो मुसीबत में पड़ गई है। म्याओ टोंग उस पर काफी भारी पड़ने लगी थी और इस तरफ जाओ युन कहता है मुझे जल्दी ये मैच खत्म करना होगा। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि तुम दो और मैं अकेला, फिर भी तुम मुझसे नहीं जीत पा रहे। ऊपर से मैं अपने होली लैंड सेक्ट से भी बहुत ही ज्यादा दूर हूँ। तुम लोग तो मेरे अकेले होने का भी कोई फायदा नहीं उठा पा रहे। क्या तुम लोगों में बस इतना सा ही दम है? जिस पर यूलोंग गुस्से में आते हुए कहता है कि ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं, मगर फिर सीनियर फेंग जुओ कहता है इसकी बातों में मत आओ, ये हमें उकसा रहा है। मगर जाओ युन कहता है कि हिम्मत है तो फिर आ जाओ और मार कर दिखाओ मुझे। जिस पर यूलोंग कहता है मैं कोई बेवकूफ नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। मगर वो देखता है सीनियर फेंग जुओ उसकी बातों में आ गया है और वो उस पर हमला करने के लिए जा रहा है। फेंग जुओ जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तो जाओ युन भी अपनी 9 टर्न फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक जोर से पंच दे मारता है। ये अटैक सीधा उसके फेस पे जाके लगा था, जिस पर यूलोंग भी हैरान रह गया था, मगर इससे फेंग जुओ को कुछ भी नहीं होता। जिस पर जाओ युन को भी हैरानी होती है, मगर फेंग जुओ कहता है कि मुझे पहले से ही पता चल गया था कि तुमने अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ली है, जिसकी वजह से तुम्हारा रियलम ड्रॉप हो गया है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है म्याओ टोंग जैसे ही एक पावरफुल स्प्लैश अटैक करती है तो उसके अटैक को रोकने के लिए जाओ युन फौरन से बीच में आकर उसे रोक लेता है। और दूसरी तरफ हम लोग फेंग जुओ और यूलोंग को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि बच्चे आज तो तुम्हारी मौत पक्की है, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और उसके बावजूद भी तुम्हें अपनी सिस्टर की पड़ी हुई है। तुम सच में काफी केयरिंग ब्रदर हो। और फिर म्याओ टोंग कहती है कि इन दोनों का मैच काफी अच्छा होगा, क्यों ना हम लोग इन दोनों को ही एक साथ ही यहाँ से रुखसत कर दें ताकि इनकी सोल भी एक साथ ही रहे। मगर फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है जाओ युन वो अपनी क्योस होली बॉडी का इस्तेमाल करता है, जो कि उसने कुछ दिन पहले ही रिफाइन की थी। उसकी पावर देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान से रह जाते हैं कि अचानक से ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे होता जा रहा है। उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी सीधा आसमान तक जाती है और यूलोंग कहता है कि क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, ये वाकई में इतनी पावर यूज कर रहा है। तो फेंग जुओ कहता है फौरन से अपनी डिफेंसिव शील्ड बना लो। ये कहते ही वो लोग अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड बना लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन वहाँ से भागते हुए जा रही होती है और वो कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पे ठहरना है तो ठहरो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। उसे इस तरह भागता देखकर यूलोंग कहता है कि ये लड़की तो हमसे पहले ही यहाँ से भाग रही है। जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें वो ब्लैक आयरन सोड आते हुए दिखाई देती है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है और उसे देखकर उन लोगों के भी तोते उड़ चुके होते हैं। वो सोड बहुत ही तेजी से नीचे आती है और आकर बैरियर से जैसे ही टकराती है तो पूरी तरह से एनर्जी फॉर्म में गायब हो जाती है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या था,
क्या वाकई में इसने कोई अटैक किया है या फिर ये कोई इल्यूजन था। और सीनियर फेंगजू हंसते हुए कहता है कि अच्छा बच्चे, तो तुम कोई और भी ट्रिक यूज करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि आज तुम्हारी कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाली। इतना कहने के बाद म्याओटोंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें कोई और ट्रिक यूज कर नहीं दूंगी। जैसे उसे मारने वाली होती है तो अचानक वहाँ पर म्याओटोंग पर कोई हमला कर देता है, जिससे वो वहाँ से दूर जा गिरती है। और फेंगजू कहता है कि ये सब क्या हुआ, मगर हम लोग देखते हैं कि यूलोंग को भी कोई आकर वांच मारकर उठाकर दूर फेंक देता है। और हमें फिर वहाँ पर शाओलिन को दिखाया जाता है, जो कि सीनियर फेंगजू पर भी आकर हमला कर देती है। और फिर वो सीनियर ब्रदर से कहती है कि मास्टर ने जो वो पोटली दी थी सच में वो तो बहुत ही लाजवाब है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जाओ युन ने उसे कहा था कि जल्दी से जाओ और मास्टर का दिया हुआ वो मैजिक बैग ओपन करो। इसी वजह से वो यहाँ से भागकर दूर गई थी। उस बैग के अंदर कोई मैजिक पिल थी। जिसके बाद उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो जाओ युन से ही कहने लगती है कि ब्रदर तुम आराम करो, अब मेरी बारी है, मैं इनकी जम के धुलाई करती हूँ। मगर जाओ युन उसे रोकते हुए कहता है कि बेवकूफ मत बनो, ये पिल सिर्फ और सिर्फ जान बचाकर भागने के लिए होती है। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस पिल का असर खत्म हो चुका होता है और वो फेंगजू के हाथों पकड़ी जाती है। और फिर वो जाओ युन से कहता है कि तुम अब रेजिस्टेंस बंद करो, वरना ये लड़की तुम्हारे सामने मार दी जाएगी। तो जाओ युन कहता है कि उसे जाने दो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, तुम लोगों को मुझसे निपटना है ना, फिर आ जाओ। तुम लोग अगर मुझे मारना भी चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, बस उसे यहाँ से जाने दो। ये सुनते ही वो लोग फौरन से शाओलिन को एक साइड पे फेंकते हैं और उसके चारों तरफ एक डोमेन बना देते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक साथ मिलकर जाओ युन की जमकर धुलाई कर रहे होते हैं। मार उसे पड़ रही होती है, मगर दूसरी तरफ शाओलिन चिल्ला रही होती है और कहती है कि प्लीज मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर वो सब लोग चौंक जाते हैं कि इसे क्या हुआ है। जाओ युन कहता है कि तुम क्यों चिल्ला रही हो, मार तो मुझे पड़ रही है। मगर वो कहती है कि सीनियर ब्रदर, ये लोग आपको मार रहे हैं मगर मुझे दर्द फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग मुझे मार रहे हो। मगर वो लोग कहते हैं कि दफा करो इसे, अपना काम कंटिन्यू करो। ये कहने के बाद वो लोग उसे फिर से पीटना शुरू कर देते हैं और जाओ युन के सामने सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें एक ग्रीन लीफ स्टोन की जरूरत है, जिससे तुम उसे रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। तो जाओ युन कहता है कि जल्दी से फिर पावर को बढ़ाओ। तो फिर सिस्टम कहता है कि रिफाइनिंग प्रोसेस अभी सिर्फ और सिर्फ 5% ही हुआ है। उसे इस तरह बातें करता देखकर वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि छोड़ो इसे, अपना मजा लो और मारते रहो। और जाओ युन भी कहता है कि मैं तुम लोगों से बात नहीं कर रहा, तुम लोग अपना काम करते रहो। सिस्टम उससे कहता है कि लीफ स्टोन अब 20% रिफाइन हो चुका है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग यू लोग को देखते हैं। वो कहता है कि जरा एक मिनट रुको, कहीं हम लोग इसे जान से ही ना मार दें, लगता है शायद हम लोग कुछ ज्यादा ही दरिंदगी दिखा रहे हैं। मगर फिर फेंगजू कहता है कि अरे मजा तो अभी आने लगा था, तुम दोबारा से शुरू करो। ये कहते ही वो लोग उसे फिर से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मगर फिर शाओलिन कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे भाई को जान से मारना है तो फिर याद रखना कि मेरा मास्टर तुम्हें इसके लिए कभी भी नहीं छोड़ेगा। मगर फिर फेंगजू कहता है कि तुम बकवास बंद करो, जब तक ये लड़का जिंदा है तब तक हम इसे यूं ही पीटते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें 2 दिन लगे या 4 दिन। जब तक इसकी सांसें हैं तब तक हमारे हाथ चलते रहेंगे। मगर इतने में अचानक एक एनर्जी ब्लो अटैक की वजह से वो तीनों के तीनों वहाँ से उड़ते हुए दूर जा गिरते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जाओ युन की रिफाइनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है और सिस्टम उसे बताता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे पास अब 10 लाख कॉम्बैट पावर आ चुकी है। ये सुनने के बाद वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ऑरा रिलीज करता है और फिर उन लोगों से कहता है कि चलो, अब उम्मीद है कि तुम लोगों ने अपना दिल भर लिया होगा, अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो फिर से अपने एक हाथ से एनर्जी जनरेट करते हुए बहुत ही जोर से फेंगजू पर हमला कर रहा होता है। तो फेंगजू भी एनर्जी पाल्म अटैक करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद जाओ युन से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पूरे होली टैटू सेक्ट में कोई भी सक्सेसर नहीं है, यही वजह है कि तुम्हारे मास्टर्स ने तुम जैसे बेकार लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा है। ये सुनने के बाद फेंगजू को तो गुस्सा आने लगा था, मगर इस तरफ जाओ युन ने जैसे ही अपनी पावर बढ़ाई थी तो उसका पाल्म अटैक सीधा जाकर फेंगजू को हिट कर जाता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। मगर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑरा को हर जगह फैला देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर होना शुरू हो जाती है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी। तो जाओ युन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास स्पेशल फिजिक पावर है। ये कहने के साथ वो
फौरन से अपनी क्यूज फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपने हाथों से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जो कि सीधा जाकर फेंग ज़ू को हिट करता है। इस अटैक की वजह से वो तीनों के तीनों बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे और वहाँ से दूर जा गए थे, मगर वो स्पिरिचुअल बॉडी भी उनके साथ साथ डिस्ट्रॉय हो गई थी। अपने भाई को इस तरह देखकर शाओलिन भी काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो सब देखते हैं कि जाओ युन के पास तो एक परफेक्ट क्यूज बॉडी है, मगर यूलोंग कहता है कि इसके पास तो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है ना, तो फिर ये भला इस क्यूज होली बॉडी को कैसे अचीव कर सकता है। तो फिर म्याओटोंग कहती है कि जरूर इसने कोई वुडान पिल खाई है। ये सुनने के बाद वो लोग फिर उससे कहते हैं कि प्लीज हमें मारना मत। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन के हाथ में एक स्पेस रिंग होती है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि टाइचू इमोर्टल रियलम की स्पेस रिंग के अंदर तो काफी ज्यादा स्टोरेज है, लगता है हम लोग इसमें अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स कर सकते हैं। और फिर जाओ युन कहता है कि मैं ये स्पिरिचुअल ग्रास अपनी सिस्टर चुनयुन के लिए भी लेकर जाता हूँ। लगता है कि शायद इस ट्रू ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन के अंदर हमें बहुत सारे ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। और फिर यूलोंग कहता है कि ये हमारा टाइचू होली सेक्ट है, यहाँ पर ट्रेजर्स की भरमार है। ये तुम्हारे क्योस होली लैंड सेक्ट की तरह नहीं है, तुम लोग तो बस दूसरों के ट्रेजर्स चुराते हो। तो चोरी की बात सुनते ही जाओ युन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि शाओलिन अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तो शाओलिन कहती है कि ब्रदर कहीं तुम्हारे दिमाग में ट्रेजर्स कलेक्ट करने का तो कोई आइडिया नहीं आया। ये कहकर वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक और डिसाइपल को, जो कि मजे से घूम फिर रहा होता है। इतने में अचानक उसका पैर एक रस्सी के ऊपर आकर पड़ता है और वो रस्सी जैसे उसे खींचती है तो वो फौरन से अपनी सोड निकालता है, उस रस्सी को काट कर वापस नीचे आ जाता है और इस तरह दिखावा करता है कि जैसे ये तो उसके लिए कोई बड़ी बात थी ही नहीं। मगर अचानक उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर तो एक और ट्रैप है और उस गहरे गड्ढे के अंदर तो बहुत ही नोकीले वेपन्स लगे हुए हैं। मगर जब वो अपने साइड पे देखता है तो एक लकड़ी का पोल उसकी तरफ आ रहा होता है। ये देखते ही वो खुद जानबूझकर उसी गड्ढे में गिर जाता है, मगर उन नुकीले वेपन से बचने के लिए वो अपनी सोड का इस्तेमाल करके खुद को बचाता है और वापस से बाहर आने की कोशिश करता है और कहता है कि बेवकूफ लोग, मुझे ट्रैप करना इतना आसान नहीं। मगर अचानक वो देखता है कि जाओ युन उसके सामने खड़ा है, जो कि उस पर 9 टन फिस्ट के साथ अटैक करते ही उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर जाओ युन अपनी सिस्टर से कहता है कि तुमने कहा था कि यहाँ पे ट्रैप बिछाने में कोई फायदा होगा, मगर देखो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हमें 1-on-1 चैलेंज करके इन्हें हराना पड़ेगा। ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है कि बच्चे तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, लगता है कि शायद इस मर्तबा तुम्हारा गलत आदमी से पाला पड़ा है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।